तो हेलो स्टूडेंट, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या लिखा गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। ठीक है, कोण पी आपका क्या है, समकोण है। यदि पी क्यू बराबर करड़ी में 3 और कॉमा करके पी आर बराबर 1 दिया गया है तथा क्यू आर बराबर 2 हो तो साइन क्यू, कास क्यू, टेन आर और साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप स्टूडेंट एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए यह आपका एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। देखिए यह हो गया आपका एक समकोण त्रिभुज, यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। तो जहां समकोण वो कौन है, P, तो P पर समकोण है। आप इसके बाद क्यू आर कहीं भी लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ Q है और यहाँ हो गया आपका R। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, पी क्यू का मान कितना है, करड़ी में 3। तो स्टूडेंट पी क्यू यहाँ है, इसका मान हो जाएगा करड़ी में 3। पी आर का मान 1 है, तो पी आर का मान देखिए यहाँ पर है 1 हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया गया है देखिए, और यहाँ पर क्यू आर का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया। तो क्यू आर यहाँ पर है, क्यू आर का मान हो गया 2। अब यदि कोण क्यू लेते हैं, इस क्यू को आप कोण लेंगे तो कोण के सामने वाली भुजा को आप लंब मानेंगे और 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण मानना पड़ेगा और जो तीसरा बचेगा वो आधार हो जाएगा। ठीक है, और आपको मान किसका ज्ञात करना है, देखिए साइन क्यू का मान ज्ञात करना है और कास क्यू का मान ज्ञात करना है। तो पहले क्यू वाला कर लेते हैं, ठीक है, फिर आर वाला बाद में करेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 1 और बटे कर्ण, कर्ण का मान 2, तो 1 बटे 2 हो गया। फिर कास क्यू, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना आपका करड़ी में 3 और बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना है 2, तो करड़ी में 3 बटे 2, ये हो गया। अब आपको टेन आर और साइन आर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट, यदि कोण आप आर को मानते हैं, आर को कोण मानेंगे तो कोण के सामने वाली भुजा को क्या मानना पड़ता है, लंब। यदि इसको आप कोण माने तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता ही है, और जो बचेगा तीसरा उसको मान लेंगे आधार। एक किसके लिए लंब है, जब कोण आर लेंगे तब कोण के सामने की भुजा को लंब मानेंगे। ठीक है, तो कोण आर के लिए यह लंब और यह आधार और एक कर्ण हो जाएगा। तो आपको किसका मान निकालना, देखिए टेन आर का मान निकालना है और साइन आर का मान। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है, करड़ी में 3, तो हो गया करड़ी में 3 बटे आधार, आधार का मान कितना है 1, तो करड़ी में 3 बटे 1, यानी कितना मिलेगा आपको, करड़ी में 3 मिलेगा। इसके बाद साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना है, करड़ी में 3, लंब बटे कर्ण, और कर्ण का मान कितना है 2, तो करड़ी में 3 बटे 2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये चारों ज्ञात हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये चारों आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमको ज्ञात करना था वो मैंने ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी क्या है, आपका समकोण है। इसके बाद लिखा गया है भुजा की लंबाई दी गई है। ठीक है, और आपसे साइन बी, टेन बी और कास ए का मान पूछा है। ठीक है, तो आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करना होगा आपको, एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। ठीक है, तो आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसमें देखिए कौन सा कोण समकोण है, सी वाला, तो यहाँ आप सी रख देंगे। ठीक है, और यहाँ आप ए रख दीजिए और यहाँ आप बी रख दीजिए, या आप यहाँ पर ए रख दीजिए, यहाँ पर बी रख दीजिए। ए और बी को कहीं भी रख सकते हैं। सी समकोण, तो इसको यहाँ पर होना पड़ेगा सी को। ठीक है, बाकी ए और बी को आप छेद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए बी की लंबाई 26 है, तो ए बी की लंबाई कितनी है, 26, इसको लिख दीजिए 26। और इसके बाद ए सी की लंबाई कितनी, 10, तो ए सी की लंबाई हो गई आपकी 10, और बीसी की लंबाई कितनी हो गई, 24, तो ये हो गया 24। तो साइन बी, टेन बी का मान निकालना है और कास ए का मान निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ कोण बी है। ठीक है, जब आप बी को कोण मानेंगे तो कोण के सामने वाली भुजा को क्या मानना पड़ेगा, लंब, और 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, और जो बचेगा हो जाएगा आपका आधार। आपको साइन बी और टेन बी का मान चाहिए, तो साइन बी और टेन बी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना है 10 और बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना है 26। इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, 2 पचे 10 और 2 से 13। ठीक है, 13 26 होता है, ये हो जाएगा आपका 5 बटे 13। ठीक है, इसके बाद आपको टेन बी का मान निकालना है। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब की लंबाई कितनी है 10 और बटे आधार, आधार की लंबाई कितनी है 24। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 पचे 10 और 12 दूनी 24, तो यहाँ आएगा आपका 12। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 5 बटे 12। ठीक है, इसके बाद क्या निकालना है, कास ए।
तो जब कोण ए, देखिए यहाँ कोण बी था, अब यहाँ कोण ए है, जब ए को कोण मानेंगे तो कोण के सामने वाली भुजा को लंब मानना पड़ेगा, तब यह आपका लंब हो जाएगा, और एक कर्ण है तो ये हो जाएगा आपका आधार ए के लिए। ठीक है, तो आपको काश ए का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, काश ए का मान। तो काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार कितना है 10 और कर्ण कितना है 26, तो आप 2 से काटिए, 2 पचे 10 और 13 दूनी 26, तो 5 बटे 13 ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये तीनों मान हम निकाल लिए। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे आप कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया कि त्रिभुज एबीसी में जो कोण बी है वो समकोण है, तो आप समकोण त्रिभुज बनाइए। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इस त्रिभुज में जो कोण बी होगा वो समकोण होगा, तो समकोण स्टूडेंट यहाँ बन रहा है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, कोण बी। ठीक है, और त्रिभुज एबीसी है तो इसको पूरा कर लीजिए। देखिए ए बी और इसको सी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए बी और बी सी का मान कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, तो ए बी का मान कितना है 1 सेंटीमीटर और बी सी का मान भी कितना है 1 सेंटीमीटर, दोनों का मान है 1 सेंटीमीटर, और ए सी का मान है करड़ी में 2, और आपसे साइन ए और टेन सी का मान पूछा है, तो यदि आप इसको कोण मानेंगे तो यह आपका लंब हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने हो जाएगा कर्ण, और जो तीसरा बचेगा हो जाएगा आपका आधार। तो साइन ए का मान, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण मतलब 1 बटे करड़ी में 2, इतना हो गया। इसके बाद आपको टेन सी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, टेन सी का। तो जब स्टूडेंट हम लोग सी को कोण मानेंगे, जब कोण सी मानेंगे तो कोण के सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब, तो लंब यह हो जाएगा, आधार यह हो जाएगा, कर्ण आपके पास है ही। ठीक है, तो टेन सी मतलब टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब की लंबाई कितनी 1 और आधार की लंबाई कितनी 1, 1/1 यानी 1। ठीक है, तो आपको साइन ए और टेन सी का मान भी मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है, समकोण है, तो आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण क्यू क्या है, समकोण है, तो जहां 90 डिग्री वहां क्यू होगा। ठीक है, अब त्रिभुज को आप पूरा कर लीजिए, पी क्यू और इसको आर मान लीजिए। ठीक है, तो पी क्यू का मान कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और क्यू आर का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, और पी आर का मान आपका है 5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये सब दिया गया है, और आपको कास पी, टेन पी और कास आर का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यदि आप इसको कोण मानते हैं पी को, तो कोण के सामने वाली भुजा को लंब मानना पड़ेगा, और ये हो जाएगा आपका आधार, 90 डिग्री के सामने हो जाता है कर्ण। ठीक है, तो आपको कास पी चाहिए, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना है 4 बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना है 5, आधार बटे कर्ण यानी 4 बटे 5 आएगा। इसके बाद आपको निकालना है टेन पी, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान आपका हो गया 3 और बटे आधार का मान हो गया 4, तो 3 बटे 4। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कोण आर है, तो जब इसको आप कोण मानेंगे तो इसके सामने की भुजा को लंब मानना पड़ेगा, तो कोण आर के लिए लंब यह हो जाएगा, कर्ण तो ये रहेगा ही, और आधार यह हो जाएगा। ठीक है, आपको निकालना क्या है, कास आर का मान, और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका कितना है 3 और बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना है 5। ठीक है, तो आपको ये सब मान ज्ञात हो गए। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।